हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। आज हमने और कुछ नया और कुछ अलग करने की सोची। आज हम यूपीएससी मेंस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री की। हर एक क्वेश्चन क्लियर किया करूँगी और आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी आएगी और मेंस के पेपर की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको उसका तरीका पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या है। ऐसा ही क्वेश्चन भी आपको ऐसा रटना नहीं पड़ेगा, आपको एक क्वेश्चन निबंध की तरह लिखने में अच्छा लगेगा। हाँ, लिखने का तरीका भी आ जाएगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनी के प्रवेश में कौन से उत्तरदायी कारण थे? मतलब भारत में जो यूरोप की कंपनियां आई उनके क्या कारण थे, वो भारत में क्यों आई? क्या कुछ तो कारण होगा तभी तो आई हैं। चलो देखते हैं। भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध यूनानियों के ज़माने से और बहुत पुराने हैं। मध्यकाल में भारत यूरोप से व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते से करता था। एशिया में अधिकांश इस व्यापार का भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोप भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। देखो, यूरोप के साथ पहले से व्यापार संबंध है, ये नहीं कि अपने भारत का कहीं गुम हो गया था। बहुत से लोग इस कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ये सरासर गलत है। बल्कि उसने ये ज़रूर, इसमें सच्चाई ये है कि उसने समुद्री मार्ग की खोज की। भारत से समुद्र के मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने। अब आपको एक प्रश्न पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी के प्रवेश के निम्न कारण हैं। क्या क्या है? पहले, वेनिस और इटली वालों का एकाधिकार तोड़ना, पहला कारण ये है। एशियाई देशों के व्यापार में अपने भागीदारी लेना। एशियाई देशों में यूरोप लोग भी चाहते थे कि हमारा हिस्सा भी हो, हमारा भी भागीदार होना चाहिए। और तुर्कों की शत्रुता से बचना। अब देखो, तुर्कों की शत्रुता से बचना कैसे कि जो यूरोप के वो थे, उधर उनका तुर्कों का व्यापार चला था, तो यूरोपीय बात ये नहीं चाहते थे कि हमारा भी वहाँ व्यापार होगा। अगर व्यापार होगा तो वहाँ शत्रुता ऑटोमेटिक होगी। जैसे कि आप जैसे कोई कंपनी कहीं है जिस स्थान पे, वहीं पे आप चले जाओ तो कंपटीशन होगा तो शत्रुता तो होगी। तो उसने कुछ अलग करने की सोची, इसलिए वो एशिया में आए। नए मार्गों की खोज करना। देखो, बाहर एशिया के देशों से अगर वो करेंगे, वे व्यापार करेंगे तो नए मार्गों की खोज भी होगी। और 15वीं सदी में जहाज निर्माण सबसे ज़्यादा कारण कि यूरोप के लोग एशिया में आए तो जहाज़ों के कारण, कि जहाज़ अच्छे बनने लगे तो बहुत अच्छी यात्रा भी करने लगे। समुद्री यातायात में प्रगति हुई। उस्मानिया सल्तनत का अधिकार, स्पाइस आइलैंड पर अधिकार, ये सारे कारण हैं। अब देखो, इसकी थ्योरी भी है, आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सॉरी, यहाँ से देखते हैं। वेनिस इटली का एकाधिकार तोड़ना। यूरोपीय और एशिया के व्यापार पर वेनिस और इटली का एकाधिकार हो गया था। ये लोग न स्पेन और न पुर्तगालियों को इस पुराने रास्ते से व्यापार करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। ये लोग अपने जो इटली वाले और वेनिस वाले, ये लोग अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए पुर्तगालियों और स्पेन से ज़्यादा टैक्स लेते थे। इसलिए इन सब कारणों से स्पेन और पुर्तगालियों को नए रास्ते और भारत में प्रवेश के लिए खोज करनी पड़ी। सबसे बड़ा कारण ये बना। आगे समझ में कि उनसे टैक्स भी ज़्यादा लेते थे और उनको वहाँ आने ही दे रहे थे। तो उसने कई सालों समुद्री खोज करते तो स्पेन के और पुर्तगालियों ने ही तो खोज की थी। ऐसे दूसरा, एशियाई देशों में अपनी भागीदारी लेना। स्पेन और पुर्तगालियों को यूरोप में व्यापार करने की अनुमति तुर्कों और वेनिसों ने नहीं दी। इसलिए स्पेन और पुर्तगालियों ने एशिया के देशों से व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए नए समुद्री खोज करने की ठान ली। उन्होंने नहीं कि उस रास्ते से नहीं हटे, तो उन्होंने समुद्री रास्ते खोज निकाले, पर व्यापार करने के लिए अपना तो करना ही है। और तीसरा, तुर्कों की शत्रुता से बचना। पुर्तगाली और स्पेन के लोगों ने हमेशा से तुर्कों से दूर रहना ही अपना भला समझा, क्योंकि उस समय ये देश इतने ना तो शक्तिशाली थे ना इनकी अच्छी अर्थव्यवस्था थी। इसलिए इन्होंने समुद्री मार्गों पर ज़्यादा जोर दिया। तुर्कों से किस तरीके से शत्रुता ले लें, तो उसके तरीके उन्हें अच्छा सा होना भी तो चाहिए। ना उनके पास इतनी अच्छी धन शक्ति थी, ना उनके पास सेना थी, तो उन्होंने सोचा अलग बगल ही काट ले रहा है। और कारण पाँचवा,
नहीं सॉरी चौथा, नए मार्गों की खोज करना। यूरोपियों में यूनानियों के ज़माने से ही नए मार्गों की खोज में होड़ सी लगी थी। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियास ने समुद्री मार्गों की खोज करना आरंभ किया। डियास ने केप ऑफ गुड होम तक पहुंच गया और थक हार कर वापस लौटा। फिर इसके बाद 1492 में स्पेन का क्रिस्टोफस कोलंबस ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वो अमेरिका पहुंचा। उसने सोचा कि ये इंडिया है, इसलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोला। ये आपको हमेशा लगता था कि अमेरिका के लोगों को कुछ जातियों ने रेड इंडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोलंबस ने बोला था, उससे लगा कि इंडिया है, तो वहाँ के लोगों को कोलंबस ने बोला कि ये आ गई इंडिया। इसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग खोज करने के लिए निकला। उसने पूरे यूरोप का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होम से होकर केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ के राजा जमोरियन ने उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया, क्योंकि उसका तो स्वागत ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि यूरोप से आया है, यूरोप के पुर्तगाली देश से इतना था घूम घूम के, तो उसका तो ऑटोमेटिक ही स्वागत होना है। ऐसा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन लिखोगे यूपीएससी मेंस के, तो आपकी ज़रूर अच्छी प्रैक्टिस होगी। और हाँ, रटना देखो, इस तरह से क्वेश्चन लिखने से अच्छा आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, और समझ के पढ़ने के साथ तो आप हमारे साथ एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक्स क्लियर कर सकते हो। और इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना, कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसके लिए। अब कारण 5वां, 15वीं सदी में जहाज निर्माण। 15वीं सदी में जहाज़ों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से होने लगा। अब हर कोई लंबी लंबी यात्रा कर सकता था। इसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो यातायात यात्रा करना और भी सरल हो गया। देखो, जहाज़ों का निर्माण हो गया तो लंबी लंबी यात्रा कर सकते हो, जैसे साल भर 2 साल के लिए जा सकते हो आप इस तरीके से। अब कारण नंबर 6वां, समुद्री यात्रा में प्रगति। उस समय हर देश अपने देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए समुद्री यात्रा में नई नई तकनीकों की खोज करने लगे। हर कोई चाहता था कि हमारा देश समृद्ध हो, ऐसा हर कोई चाहता है। कारण नंबर 7वां, उस्मानिया सल्तनत का एकाधिकार। देखो, 1453 में उस्मानिया सल्तनत में जब एशिया माइनर को जीत लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिसो और जिनेवा के व्यापारिक अधिकार था और वे पश्चिम यूरोप के नए राष्ट्रों, खासकर स्पेन और पुर्तगालियों को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदारी नहीं बनाना चाहते थे। इस कारण अब कारण नंबर 8वां, स्पाइस आइलैंड। मतलब स्पाइस आइलैंड का मतलब है कि वो मसालों का द्वीप। पश्चिम यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड मतलब मसालों के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित मार्गों की तलाश करने लगे। स्पाइस आइलैंड को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। अब ईस्ट इंडीज का आपको पता चल गया, उसके पीछे का क्या कारण है। उनकी मंशा व्यापार पर अरबों और वेनिसों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता लेने से बचना और पूर्व से सीधी संबंध स्थापित करना था। 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए एक काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और आपके मेंस के लिए कितना अच्छा है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद।